नमस्कार, बी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 19 में सैन्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 19 स्थित एनसीसी भवन में 6 दिल्ली बटालियन द्वारा 8 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में कैडेटों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार प्रदर्शन कर अतिथियों का दिल जीत लिया। थल सैनिक शिविर में हिस्सा लेने वाले कैडेटों ने हथियार के साथ ऑप्टिकल ट्रेनिंग का बहुत ही रोचक कर्तव्य दिखाया। साथ ही टेंट पिचिंग करते हुए तय सीमा से पहले टेंट को बनाकर खड़ा कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रहे मोती नगर से आप विधायक शिव चरण गोयल और बी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर देव आशीष चौधरी को कैडेटों ने सलामी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिव चरण गोयल ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स हमारे देश की मजबूत नींव है और अपने अनुशासन और एकता के बल पर बड़े बड़े बदलाव की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस मौके पर केजरीवाल सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि सरकार ने आर्म स्कूल भी खोला है जिसमें सैन्य प्रशिक्षण लेकर युवा देश सेवा करेंगे और हम दिल्ली के कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं आने देंगे। उनकी हर जरूरतों को पूरा करने में सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर ब्रिगेडियर देव आशीष चौधरी ने भी कैडेटों के जोश और कर्तव्य को देख प्रसन्न नजर आए। उन्होंने कैडेटों को सराहना की और कैडेटों को संबोधित किया। इस मौके पर कैंप कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश कुमार ने कहा कि हम कैडेटों को हर चैलेंज पूरा करने और उन्हें एक सभ्य नागरिक बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही समय का सही मायने में प्रयोग करना और सैन्य प्रशिक्षण के साथ सामाजिक जागरूकता अभियान से जोड़ना मुख्य उद्देश्य रहता है। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में कैडेटों को ड्रिल, मैप रीडिंग, हेल्थ हाइजीनिंग, योगा और ऑप्टिकल सरीखे सैन्य गतिविधियां सिखाई गई, जिसमें 400 से अधिक कैडेट्स मौजूद रहे। शिविर के दौरान प्रतियोगिता कराई गई जिसमें ड्रिल कंपटीशन, पोस्टर, रस्साकसी फायरिंग, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अव्वल रहे कैडेटों को सम्मानित भी किया गया। मेरा नाम दिवेक है। हमें प्रशिक्षण एक नई लाइफ का दिया जाता है। हमें इस लाइफ की आदत नहीं है। हमें जो असली लाइफ में मेहनत होती है उसकी आदत नहीं है। इसमें हमें 4 बजे उठा दिया जाता है, 5 बजे ड्रिल होती है एंड फुल डे टू डे हमारा इतना पैक रहता है कि हम सोचते हैं कि जो हम पहले जीवन जीते थे कैंप के आने से पहले वो इतना प्रोडक्टिव क्यों नहीं हुआ। तो ये कैंप हमारी ज़िंदगी को एक तरीका है, एक मेथड है प्रोडक्टिव बनाने का। सर कैडेट श्रीकांत सिंह। श्रीकांत, पूरे कैंप के दौरान आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर? सर ये कैंप एक्चुअल में सीएटीसी कम टीएससी कैंप है। मैं इसमें थल सैनिक कैंप से आया हूँ जिसमें ढेर सारे इवेंट्स हैं। जैसे पर्सनली मेरा है फायरिंग और इसमें कई सारे इवेंट्स और हैं जैसे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, हेल्थ एंड हाइजीन। तो अभी यहाँ पे ना थल सैनिक कैंप की भी कैंप के साथ साथ तैयारी चल रही है। थल सैनिक कैंप में हमारे पूरे एनसीसी डायरेक्टरेट में 17 डायरेक्टरेट हैं, तो 17 टीम आएंगे। उनमें से दिल्ली की भी एक टीम होगी जिसमें ऑब्स्टेकल कोर्स जो आज आपने देखा वो था, टेंट पिचिंग है, मैप रीडिंग है, या दूरी का अंदाजा लगाना और फील्ड सिग्नल, जो लड़ाई के मैदान में जो सिग्नल दिए जाते हैं, क्योंकि शोर शराबे के कारण वहाँ सुनाई कुछ देगा नहीं। दुश्मन से बचने के लिए भी हमें जो है केवल सिग्नल का सहारा लेना पड़ता है, तो वो सिग्नल सिखाए जाते हैं। सिग्नल 3 तरह से दिए जाते हैं, हाथ से, हथियार से और विसल से। और जब हमें किसी का ध्यान अट्रैक्ट करना होता है अपनी ओर, तो हम वहाँ का जो लोकल पक्षी होता है ना उसकी आवाज निकाल के ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीजें हम बच्चों को सिखा रहे हैं। ये जो मुश्किल है, ये जो बांटते हैं हम लोग, ये इन बच्चों के लिए नहीं है, इनके लिए सब एक है। और जिस दिन से ये लोग आते हैं, मैं तो इनके साथ अभी दूसरा कैंप इनका देख रहा हूँ, मैंने हमेशा ये देखा है कि फर्स्ट डे से ही अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस तो छोड़ करके जो दूसरे स्कूल हैं, दूसरे कॉलेजेस हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं और वो दोस्ती पूरी ज़िंदगी भर रहती है। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर देम, इनके लिए बहुत आसान है। हम लोग के लिए शायद मुश्किल होता होगा कि कैसे करके हम चलें, ये दूसरे जगह का है, दूसरे प्रांत का है, दूसरे धर्म का है। इन लोग के लिए नहीं, दे आर वन एंड दे आर ट्रू इंडियंस एंड दैट इज़ द मैटर ऑफ प्राइड विद देम। आज जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस ये मेरा फर्स्ट कैंप है। इस तरह से वैसे तो मैंने काफ़ी कैंप अटेंड किए हैं, लेकिन इस तरह का कैंप मेरा ये फर्स्ट कैंप था जिसके अंदर बच्चों का जो परफॉर्मेंस था वो मुझे लगता नहीं कि किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी परफॉर्मेंस से कम था। और कई परफॉर्मेंस ऐसे थे कि जो कि बिल्कुल जान पे खेलने वाले, जिसमें 1 सेकंड के 100वें हिस्से की भी चूक हो जाए
तो उसमें किसी भी तरह की मिस हैपनिंग हो सकती है। और बच्चे ने जिस तरह से उस हर्डल्स को पार किया, और हर बच्चे में एक जुनून था, एक जोश था। अभी आपके सामने एक आर्मी स्कूल खोला है, और आर्मी स्कूल्स के अंदर हमने स्टैंड किया है कि अब ये स्कूल्स आगे बढ़ते जाएंगे, और हर हम उन बच्चों को जिस पे देश की निगाहें हैं, जिस पे हम गर्व करते हैं, हम उनके लिए हर काम करेंगे, हर फील्ड वर्क में उनको आगे लेके जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सर हर्ष। हर्ष, हमने देखा आज ट्रेनिंग के दौरान आप ऑब्स्टेकल्स पार कर रहे थे, तो कितने समय में आपने ये सब कुछ सीख लिया? सर टाइम हमें काफ़ी लगा है, मतलब सीखने में। हमें हमारे थर्ड कैटर चल रहा है, थर्ड कैटर के अंदर हमें बेसिक से लेके एंड तक अब तक सब कुछ सिखाया गया है। एक एक ऑब्स्टिकल के बारे में समझाया, उसकी ट्रिक्स बताई, उन्हें सिखाया गया कि कैसे वो किए जाते हैं। और हमारी मिनिमम टाइमिंग अभी तक तो अंडर 30 है, और कोशिश करेंगे और कम करने की। हमने देखा यहाँ पर टेंट भी बनाया गया था, तो क्या कुछ टाइमिंग दी जाती है इसमें? हाँ जी, कितने टाइम में ये जो पूरा टेंट करना होता है? पिचिंग के अंदर भी ऐसा होता है कि जितना मिनिमम आप कर सकते हैं टाइम, जितना आप क्लोज कर सकते हैं टाइम, उतना क्लोज किया जाता है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।